नमस्कार, जोहार। आप लोग का अल्फ़ा करंट अफेयर में स्वागत है। आज से अल्फ़ा IAS का नाम बदल कर अल्फ़ा करंट अफेयर कर दिए हैं। सिर्फ इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड ही बात होगी। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2021। आज खेल भाग पढ़ रहे हैं, जनवरी टू जून भाग 3। ठीक है, चलिए वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2021 आयोजन हुआ था इसका एजेस बाउल साउथहैम्पटन में। ठीक है, विजेता इसका न्यूजीलैंड। विजेता कौन था? न्यूजीलैंड। और उपविजेता था भारत। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2021, बोले वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2021 कौन जीता? तो न्यूजीलैंड जीता। ठीक है, उपविजेता भारत। ठीक है, मैन ऑफ द मैच कौन था? काइल जेमिसन। कौन? काइल जेमिसन। ठीक है, आगे आते हैं। विजेता देख लीजिए, विजेता न्यूजीलैंड, उपविजेता भारत, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2021। अब आगे आते हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2021। इसका विजेता कौन है? भारत है। उपविजेता ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का विजेता कौन? भारत। 2020-21 का बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2020-21 विजेता भारत। उपविजेता कौन? ऑस्ट्रेलिया। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो बना था पेंट कैमिस, 21 विकेट लिए थे। बॉलर है पेंट कैमिस, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के हैं। 21 विकेट लिए थे, इसलिए प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बने? ऋषभ पंत। ये भारत के विकेट कीपर हैं। ठीक है, गाबा के मैदान में ऑस्ट्रेलिया की पहली हार हुआ था 32 साल में। इससे पहले 32 साल तक भारत हमेशा गाबा के मैदान में हारते आया। इस बार भारत वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हराया 32 साल के बाद। ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 विजेता कौन है? विजय हजारे ट्रॉफी का विजय हजारे ट्रॉफी विजेता मुंबई, चौथी बार चैंपियन बना है। कितनी बार? चौथी बार। किसका? विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन? मुंबई। कितनी बार? चौथा बार। उपविजेता उत्तर प्रदेश पहुंचा पहली बार फाइनल में। उत्तर प्रदेश उपविजेता। ठीक है, पृथ्वी शॉ जिसको ओपनर है, विजय हजारे के एक सीरीज में 800 से ज़्यादा रन बनाने वाला प्लेयर बना। कितना बनाया था? 827 रन बनाया था। कितना? 827 रन बनाया था। कौन? पृथ्वी शॉ बनाया था। विजय हजारे सीरीज में, एक सीरीज में 800 से ज़्यादा रन बनाने वाला प्लेयर बना। ठीक है, विजेता कौन? मुंबई। उपविजेता कौन? उत्तर प्रदेश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी विजेता कौन? तमिलनाडु। विजेता कौन? तमिलनाडु। उपविजेता बड़ोदरा। किसका? सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर IPL 2021 इसका आयोजन हुआ 2 जगह होगा। पहला तो अभी भारत में हुआ 9 अप्रैल से 3 मई 2021 तक चला। कोरोना की वजह से स्थगित हो गया। बचा 31 मैच शेष बचा। कितना? 31 मैच शेष बचा। 31 मैच ये होगा संयुक्त अरब अमीरात में। कब से? सितंबर से अक्टूबर के बीच में होगा। ठीक है, 2021 में ही होगा, सितंबर से अक्टूबर में 31 मैच खेला जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, महंगे इसमें जो खिलाड़ी हुआ, जो केवां सीजन था? 14वां सीजन था। उसमें 14वां सीजन का जो सबसे महंगे खिलाड़ी था क्रिस मॉरिस थे। क्रिस मॉरिस कहाँ के? क्रिस मॉरिस वेस्ट इंडीज़ के हैं शायद। हाँ, 16.25 करोड़ में ये बिके हैं। ठीक है, पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 इसका आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। प्रथम स्थान भारत का आया। कितना आया? कुल पदक भारत कितना जीता है? 21 को पदक जीता भारत में। उसमें 5 स्वर्ण जीता है, 6 रजत और 10 कांस्य जीता है। ठीक है, पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 में प्रथम स्थान भारत लाया। आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में। भारत कितना पदक लाया? 21, 5 स्वर्ण, 6 रजत और 10 कांस्य। टोटल कितना? 21। ठीक है, अब स्वर्ण जीतने वाले कौन कौन बने हैं? प्रमोद भगत स्वर्ण 5 को टोटल स्वर्ण हुआ। उसमें प्रमोद भगत स्वर्ण 2 को जीते हैं। ठीक है, नगर कृष्णन 2 को और प्रेम कुमार 1 को, टोटल 5 स्वर्ण ये लोग जीते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। युगांडा बैडमिंटन 2021 के विजेता कौन है? ठीक है, वरुण कुमार हैं, भारत के हैं। ठीक है, पुरुष विजेता में कौन? वरुण कुमार। कहाँ के? भारत के। महिला विजेता में मालविका बंसोड़ है। कहाँ की है? भारत की है, मालविका बंसोड़। महिला विजेता कौन? मालविका बंसोड़। कहाँ की? युगांडा बैडमिंटन 2021 के विजेता
मालविका बंसोड़। युगांडा बैडमिंटन 2021 की विजेता महिला एकल में कौन? मालविका बंसोड़। ठीक है। अब पुरुष में वरुण कुमार, कहाँ के? भारत के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। योनेक्स स्विस ओपन 2021, योनेक्स स्विस ओपन 2021 के विजेता कौन? कैरोलिन मारिन, कहाँ के? स्पेन। अब बोले यूनेक्स का क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे पीवी सिंधु भी इसमें शामिल है, इसलिए विदेश से कोई भी खेला होगा उसमें अगर भारतीय प्लेयर उसमें सम्मिलित हो तो उसको पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है। द योनेक्स स्विस ओपन 2021 की विजेता कौन है? कैरोलिन मारिन, कहाँ की? स्पेन की है। उप विजेता में कौन है? पीवी सिंधु, कहाँ की है? भारत की। ये बैडमिंटन में हार गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक बैडमिंटन में हार गई है, कांस्य के लिए अभी आगे बढ़ेगी। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 पढ़ेंगे। ठीक है। एशियाई चैंपियनशिप मुक्केबाजी 2021 कहाँ हुआ आयोजन? दुबई में हुआ, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 आयोजन। ठीक है। प्रथम स्थान इसमें कजाकिस्तान का आया। किसका? प्रथम स्थान कजाकिस्तान। किसका? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में प्रथम स्थान कजाकिस्तान। भारत का चौथा स्थान। अब भारत कितना जीता? कुल पदक 15 पदक भारत जीता। कितना? 15। 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य, टोटल 15। ठीक है। स्वर्ण इसमें जीतने वाले पूजा रानी 75 केजी में और संजीत हैं 51 केजी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 35वें बॉक्सर्स अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट 2021, 35वें बॉक्सर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? कस्टेलॉन में हुआ था। कहाँ पे? स्पेन में है। ठीक है। कहाँ पे? स्पेन में। भारत इसमें कुल पदक 10 जीता। कितना? 10। 1 स्वर्ण, 8 रजत और 1 कांस्य। 1 स्वर्ण, 8 रजत, 1 कांस्य के साथ भारत कुल 10 पदक जीता इसमें। ठीक है। स्वर्ण जीतने वाले कौन है? मनीष कौशिक। कितना केजी में? 63 केजी में। और सुपर मॉम जो मेरी कॉम, MC मेरी कॉम है, ये कांस्य पदक जीती थी। कौन से पदक जीती? सुपर मॉम कांस्य पदक। अभी ओलंपिक में ये भी हार गई। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2021, यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2021 इसका आयोजन किल्से शहर में हुआ था। किल्से शहर कहाँ? पोलैंड में। पोलैंड के किल्से शहर में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है। प्रथम स्थान भारत का आया। यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप में प्रथम स्थान भारत का। इसमें कितना कुल पदक? 11, 8 स्वर्ण और 3 कांस्य। इसमें से 8 स्वर्ण में से 7 स्वर्ण वहाँ के महिला लोग, भारत की महिला मुक्केबाजों ने जीती। ठीक है। उसमें से एक पुरुष मुक्केबाजों ने जीता। उसमें से पुरुष मुक्केबाज कौन थे? सचिन थे। कितना? 56 केजी में जीते। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पे आयोजन हुआ इसका? नई दिल्ली में। प्रथम स्थान भारत। प्रथम स्थान कौन लाया? भारत। आयोजन नई दिल्ली में। कुल पदक भारत कितना लाया? 30। 15 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य। दूसरा स्थान अमेरिका के था। ठीक है। बात करते हैं एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। पहला है कि ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप हुआ था। इसका स्थान भारत का स्थान था। इसमें प्रथम भारत का स्थान था। और आयोजन कहाँ हुआ था? कुवैत में हुआ था। इसका आयोजन हुआ था कुवैत में। प्रथम स्थान लाया भारत। एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021, एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? कुवैत में। प्रथम स्थान भारत का। कुल पदक भारत लाया किसमें? 11। इसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन सुपर लीग 2020-21 विजेता मुंबई सिटी। इंडियन सुपर लीग, ये फुटबॉल से आते हैं। अब यहाँ से फुटबॉल चालू होता है। इंडियन सुपर लीग 2020-21 सुपर लीग। ठीक है। कौन जीता? मुंबई सिटी FC। मुंबई सिटी FC। और उप विजेता कौन थे?
ATK मोहन बागान फुटबॉल के लिए जाना जाता है, ठीक है। कहाँ है मोहन बागान? कोलकाता में, ठीक है। अब फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020, फीफा वर्ल्ड कप नहीं, फीफा क्लब वर्ल्ड कप, क्लब कौन सा क्लब? फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020 विजेता कौन है? बायर्न म्यूनिख। कौन? बायर्न म्यूनिख। और उपविजेता टाइग्रेस UANL, टाइग्रेस UANL, ठीक है। विजेता बायर्न म्यूनिख है, ठीक है। आगे इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020-21, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020-21 विजेता मैनचेस्टर सिटी, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020-21 के उपविजेता मैनचेस्टर सिटी। उसके बाद फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। कब? 2022 में, ठीक है। 2022 में कहाँ? भारत में। 2021 में होने वाला था जो स्थगित हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा है? फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में कब? 2022 में। 21 में होने वाला था वो स्थगित हो गया कोरोना की वजह से। आगे बढ़ते हैं। दीपिका कुमारी कौन है? एक तीरंदाज है, कहाँ की? भारत की। और इसका घर कहाँ है? हमारा झारखंड में। झारखंड में कहाँ? रांची में, ठीक है। तीरंदाज खिलाड़ी कहाँ की? झारखंड की, ठीक है। कहाँ घर है? रांची में घर है। ये तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में 3 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाई। एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीती। कितना? एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीती, ठीक है। तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में, क्या? तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीत के विश्व रिकॉर्ड बनाए। क्या चीज़ बनाई? विश्व रिकॉर्ड। कहाँ की है तीरंदाज? झारखंड, रांची के, भारत में है, ठीक है। आयोजन इसका कहाँ हुआ था? पेरिस में। आयोजन कहाँ? पेरिस में। आगे बढ़ते हैं। अब भवानी देवी के बारे में पढ़ते हैं। भारत की पहली तलवारबाज है, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाइंग किए। टोक्यो ओलंपिक बार 2020 बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि अभी 2021 में हो रहा है। बोलिए कि 21 में हो रहा है, 2020 में बोलते। इसका आयोजन 2020 में ही होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से 1 साल डिले हो गया, जिसकी वजह से 21 में हो रहा है। इसलिए टोक्यो ओलंपिक 2020 के ही नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाइंग की, लेकिन हार गई। ये भी भारत की पहली महिला तलवारबाज बनी है, ठीक है। कौन? भवानी देवी। याद रखिएगा। दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हुआ? 2021। कहाँ हुआ आयोजन? गुलमर्ग में हुआ, जम्मू कश्मीर में। 25 फरवरी को उसका उद्घाटन करता कौन थे? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम 2021 का उद्घाटन करता कौन? नरेंद्र मोदी। कहाँ? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। 25 फरवरी को इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अरुणा तंवर, ये कौन है? अरुणा तंवर ये भी ताइक्वांडो एथलीट है, ठीक है। भारत की प्रथम ताइक्वांडो एथलीट बनी, ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक क्वालिफाई में की। पैरालंपिक अभी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद अभी होगा, पैरालंपिक होगा विकलांग लोगों का पैरालंपिक, उसमें ये क्वालिफाई की है, ठीक है। इसके बाद एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021, इसका आयोजन कहाँ हुआ? ताशकंद में। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 वेट लिफ्टिंग में, जिसमें मीरा चानू जीती है, उसी में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 आयोजन कहाँ हुआ? ताशकंद में। मीराबाई चानू कांस्य पदक जीती। इसमें क्या जीती? कांस्य पदक। 119 kg के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाई है। कौन? मीराबाई चानू। इसमें क्या जीती? मीराबाई चानू कांस्य पदक जीती। कहाँ पे? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में जो कहाँ हुआ था? ताशकंद में हुआ था। कहाँ? ताशकंद में हुआ। मीराबाई चानू क्या जीती? कांस्य जीती। 119 kg के साथ अपना एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगामी खेल जो होने वाला है उसके बारे में पढ़ते हैं। 13वां ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जो होगा वो भारत में होगा। कब? 2023 में होगा। कब होगा? 2023 में। कहाँ? भारत में। 13वां ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप अभी जो 12वां हुआ था वो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड जीता और न्यूजीलैंड हार गया था, ठीक है। 14वां ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जो होगा, क्रिकेट विश्व कप, उसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में होगा। कब? 2027 में होगा। 14वां का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में 2027 में और 13वां का
भारत में होगा 2023 में। अभी जो 13वां अभी होगा, अभी वो 2023 में होगा, कहाँ, भारत में होगा। ठीक है। अब 12वां ICC महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जो होगा इसका न्यूजीलैंड में होगा। ठीक है। 13वां भारत में, 14वां कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा। ठीक है। अब 12वां महिला विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप जो होगा आयोजन इसका होगा न्यूजीलैंड में, 2022 में होगा। ठीक है। 12वां ऐसे महिला विश्व कप। ठीक है। इसका आयोजन कब, 2022 में। आयोजन कहाँ होगा, न्यूजीलैंड में होगा। ठीक है। उसके बाद 7वां ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप, 7वां ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन संयुक्त राज्य अमीरात में होगा। इसका पहले भारत में होने वाला था, कहाँ, भारत में होने वाला था, लेकिन पाकिस्तान के साथ झमेला की वजह से नहीं हुआ। ठीक है। 2021 में होगा। ठीक है। कहाँ, संयुक्त अरब अमीरात में होगा 7वां ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 8वां ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 2022 में ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, कब, 2022 में। 8वां ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 2022 में ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। उसके बाद आता है 8वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप। इसका 8वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 में होगा, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। और 8वां पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कब होगा, 2022 में, ऑस्ट्रेलिया में। तो पहले कौन होगा, पुरुष T20 8वां, उसके बाद होगा 8वां ICC महिला T20 कप। ठीक है। 2023 में, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। महिला का 8वां T20 विश्व कप कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, कब होगा, 2023 में होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जो अभी चल रहा है टोक्यो में, वो बार बार बोल रहे हैं, जो अभी टोक्यो में चल रहा है 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 है, 2021 नहीं, 2020 है। ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ, टोक्यो, जापान में। जापान की राजधानी कौन है, टोक्यो है। ठीक है। अभी हो रहा है 21 में, होने वाला था 20 में, कोरोना की वजह से 1 साल डिले हो गया। ठीक है। इसका शुभंकर क्या है, मिराई तोवा। इसका शुभंकर याद रखिएगा, मिराई तोवा। ठीक है। और 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा वह उसका आयोजन कहाँ होगा, पेरिस में होगा। कहाँ, पेरिस, फ्रांस में, कब, 2024 में। 32वां अभी टोक्यो जापान में चल रहा है, 33वां पेरिस जापान में होगा, पेरिस फ्रांस में होगा, माफ़ कीजिएगा, पेरिस फ्रांस में होगा। कईवां, 33वां, जो कब, 2024 में। ठीक है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में, पेरिस फ्रांस में, कब, 2024 में। अभी 32वां चल रहा है टोक्यो जापान में। ठीक है। उसके बाद 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो खेल होगा उसका लॉस एंजलिस में होगा। कहाँ, लॉस एंजलिस, अमेरिका में, USA में। ठीक है। कब, 2028 में। ठीक है। 34वां 28 में होगा। ठीक है। और 35वां ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल होगा यह आयोजन ब्रिस्बेन में होगा। कहाँ, ब्रिस्बेन में, कब, यहाँ गलती से 23 हो गया है, इसको 2032 के जगह 2032 समझिएगा। ठीक है। 2032 में होगा, 2032 में होगा। आयोजन कहाँ, ब्रिस्बेन में होगा। ठीक है। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 में होगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन बीजिंग, चीन में होगा। कहाँ, बीजिंग, चीन में, कब, 2022 में। इसका शुभंकर बिंग डेन है। किसका, 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 2022 में होगा, बीजिंग, चीन में। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा, बीजिंग, चीन में होगा, जो कब, 2022 में। शुभंकर इसका बिंग डेन है। ठीक है। इसका शुभंकर बिंग ड्वेन है। ठीक है। ड्वे है और इसमें वाह आधा लटका हुआ। ठीक है। बिंग ड्वेन। ठीक है। और 25वां शीतकालीन ओलंपिक जो खेल होगा ये इटली में होगा। कहाँ होगा, इटली में, कब होगा, 2026 में। 24वां 22 में और 25वां 26 में। इटली में होगा 25वां और 24वां चीन में होगा। ठीक। चौथा युवा ओलंपिक खेल का आयोजन डकार, सेनेगल में 2026 में होगा। डकार, सेनेगल में 2026 में होगा। ठीक है। चौथा युवा ओलंपिक खेल का आयोजन डकार, सेनेगल 2026 में होगा। अब आते हैं फुटबॉल से।
22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? अभी कतर में होगा। कब? 2022 में। 22वां फीफा वर्ल्ड कप, 22 में, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ? कतर में, ठीक है। उसके बाद 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप जो होगा आयोजन संयुक्त राज्य यूएसए में होगा, अमेरिका में होगा, मेक्सिको और कनाडा में, ठीक है। यूएसए, मेक्सिको और कनाडा 3 देशों में होगा। कब? 2026 में होगा 33वां फीफा फुटबॉल विश्व कप। 22वां होगा कतर में, 22 में कतर में होगा। 23वां अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा में होगा। कब? 2026 में, ठीक है। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड में होगा। कब? 2023 में होगा, ठीक है। कब होगा? 2023 में। आयोजन कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में। कब? 2023 में होगा, ठीक है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन जो होगा वो भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत में। कब? 2022 में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, ठीक है। जो 17 साल के अंदर हैं उन लोगों का फुटबॉल मैच होगा, विश्व कप होगा, वो आयोजन भारत में होगा 2022 में, ठीक है। महिला एशियाई फुटबॉल कप का आयोजन भी भारत में होगा। कब? 2022 में। महिला एशियाई फुटबॉल और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में। कब? 22 में। और महिला एशियाई फुटबॉल कप का आयोजन भी भारत में होगा। कब? 22 में होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 जो हुआ अभी आयोजन इसका कर्नाटक के जैन यूनिवर्सिटी में। कहाँ? कर्नाटक के जैन यूनिवर्सिटी में, ठीक है। लेकिन पहला कहाँ हुआ? वो भुवनेश्वर में। और अभी जो जैन यूनिवर्सिटी में हुआ था वो क्या था? वो दूसरा था, ठीक है। जैन यूनिवर्सिटी में जो हुआ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ? कर्नाटक के जैन यूनिवर्सिटी में। ये क्या था? दूसरा था। और प्रथम कहाँ हुआ? प्रथम भुवनेश्वर में हुआ, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 पंचकुल में हुआ। कहाँ? पंचकुल, हरियाणा में, ठीक है। जो क्या था? चौथा था। खेलो इंडिया यूथ गेम चौथा था। कहाँ? पंचकुल, हरियाणा में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम क्या था? दूसरा था, जो जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक के जैन यूनिवर्सिटी में हुआ, ठीक है। कहाँ? प्रथम भुवनेश्वर में हुआ था। कौन? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम प्रथम भुवनेश्वर में। और अभी जो हुआ दूसरा था आयोजन कर्नाटक के जैन यूनिवर्सिटी में। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 पंचकुल, हरियाणा में क्या था? चौथा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19वां एशियाई खेल, उसका आयोजन ग्वांगझू, चीन में होगा। 19वां एशियाई खेल का आयोजन हांगझू, चीन में होगा। कहाँ पे? हांगझू, चीन में होगा। कब? 2022 में। 19वां एशियाई खेल का आयोजन हांगझू, चीन में होगा 2022 में। उसके बाद आते हैं 20वां एशियाई खेल का नागोई, जापान में होगा। कहाँ होगा? नागोई, जापान में। कब? 2026 में, ठीक है। 20वां एशियाई खेल का आयोजन नागोई, जापान में 2026 में। 19वां एशियाई खेल का आयोजन हांगझू, चीन में। 19वां चीन और 20वां जापान में। 19वां 22 में तो 20वां 26 में, 4 साल के अंतराल के बाद होता है, ठीक है। अब तीसरा एशियाई युवा खेल जो होगा उसका आयोजन चीन में होगा। तीसरा एशियाई युवा खेल का आयोजन 21 में होगा, इसका आयोजन चीन में होगा, ठीक है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल, अब 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन बर्मिंघम में होगा। बर्मिंघम कहाँ? यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में। कब होगा? 2022 में होगा, ठीक है। जिसमें से राष्ट्रमंडल की इसमें निशानेबाजी और तीरंदाजी जो प्रतियोगिता होगा वो चंडीगढ़ में होगा। कहाँ होगा? चंडीगढ़ में। 22वां राष्ट्रमंडल जो खेल का जो निशानेबाजी और तीरंदाजी जो प्रतियोगिता होगा चंडीगढ़ में होगा, ठीक है। किसका चंडीगढ़ में होगा? तीरंदाजी का और निशानेबाजी का प्रतियोगिता कहाँ होगा? चंडीगढ़ में होगा। किसका? 22वां राष्ट्रमंडल खेल का तीरंदाजी और निशानेबाजी का खेल कहाँ होगा? चंडीगढ़ में होगा, ठीक है। 22वां विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन यूजीन, अमेरिका में होगा। कहाँ होगा? यूजीन, अमेरिका में। 18वां विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन यूजीन, अमेरिका में होगा। कब? 2022 में। कब होगा? 2022 में होगा।
और 19वां एथलेटिक चैंपियनशिप का बुडापेस्ट हंगरी में, कहाँ होगा? बुडापेस्ट हंगरी में। कब? 2023 में, 1 साल के अंतराल के बाद हो जाएगा। 18वां हो जाएगा यूजीन अमेरिका में 22 में, और 19वां जो हो जाएगा 23 में होगा हंगरी बुडापेस्ट में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2023 में पाकिस्तान में होगा। ठीक है, 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2023 में पाकिस्तान में होगा। कहाँ होगा? पाकिस्तान में। ठीक है, पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन, पुरुष हॉकी विश्व कप, अब आते हैं यहाँ से, हॉकी स्टार्ट हो गया, अब आते हैं यहाँ हॉकी, पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत में। कब? 2023 में। पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत में होगा। कब? 2023 में। महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? स्पेन और नीदरलैंड में। कब? 2022 में ही होगा। महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन 2022 में हो जाएगा। कहाँ पे? नीदरलैंड और स्पेन में और नीदरलैंड में होगा। और पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। कब? 2023 में होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप, जूनियर हॉकी पुरुष विश्व कप का भी आयोजन कहाँ हो जाएगा? भारत में हो जाएगा। जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन भी कहाँ हो जाएगा? भारत में होगा। ठीक है, जूनियर हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन भारत में होगा। कब होगा? 21 में, 2021 में। जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन 2021 में कहाँ? भारत में। ठीक, अब जूनियर महिला हॉकी विश्व कप, जूनियर महिला का कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में। ये भी 2021 में होगा, लेकिन इसका 2021 में होगा। पुरुष का भारत में होगा, महिला का दक्षिण अफ्रीका में होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं विनेश फोगाट। विनेश फोगाट कौन है? महिला पहलवान है। ठीक है, ये भी ओलंपिक खेलने गई थी, ये भी हार गई। पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीती है। केवल 53 kg में। पोलैंड ओपन में क्या जीती? पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीती है 53 kg में। कितना? 53 kg में। विनेश फोगाट क्या है? महिला पहलवान है। ठीक है, रोम रैंकिंग इवेंट में स्वर्ण पदक, कौन सा ही था खेल? रोम रैंकिंग इवेंट। ठीक है, रोम रैंकिंग इवेंट था में स्वर्ण पदक जीती है, रोम रैंकिंग इवेंट में। ठीक है, कितना kg में? 53 kg में। ठीक है, पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक। ठीक है, विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई है। केवल 65 kg भार में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई है। विश्व की नंबर 1 पहलवान 65 kg भार में बन गई है। ठीक है, मॉन्टियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती जीतने के बाद कब बनी 65 kg विश्व के नंबर 1 पहलवान? मॉन्टियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती जीतने के बाद बनी है 65 kg के भार में विश्व के नंबर 1 पहलवान। ठीक है, विश्व की नंबर 1 पहलवान कौन सा खेल जीतने के बाद बनी है 65 kg भार में? मॉन्टियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती जीतने के बाद। ठीक है, मॉन्टियो पेलिकॉन रैंकिंग में। ठीक है, इसको जीत के कहते हैं 65 kg में क्या बन गई? विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगामी जो खेल होगा उसका शुभांकर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो 32वां ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक अभी खेल चल रहा है वो टोक्यो जापान में चल रहा है। ठीक है, इसका शुभांकर क्या है? मिराई तोवा। आप लोग को पढ़ा नहीं होगा, मिराई तोवा। ठीक है, उसके बाद 16वां जो चलेगा अभी ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक जो खेल चलेगा, पैरालंपिक अभी तुरंत होगा। इसके बाद वो 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल है। क्या? 16वां ग्रीष्मकालीन कौन सा? पैरालंपिक। बोले विकलांग लोगों का खेल होगा। ठीक है, ये इसका आयोजन भी टोक्यो जापान में ही होगा। लेकिन इसका शुभांकर क्या है किसी को नहीं पता। सोमाइटी, इसका शुभांकर क्या है? सोमाइटी। मिराई तोवा से ही मिलता जुलता है, इसका भी शुभांकर है। ठीक है, इसका नाम लेकिन सोमाइटी है। क्या है? सोमाइटी। ठीक है, अब 24वां शीतकालीन ओलंपिक जो खेल होगा, 24वां शीतकालीन ओलंपिक है, 24वां शीतकालीन ओलंपिक है। उसके बाद होगा शीतकालीन होगा। शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? 2022 में होगा। कहाँ? बीजिंग, चीन में होगा। ठीक है, इसका जो शुभांकर भी है विंग ड्वेन। इसका बताए थे अभी कुछ देर पहले पढ़े थे। विंग, इसका शुभांकर विंग ड्वेन। एशियाई खेल 2022, एशियाई खेल 2022 का आयोजन हांगझू चीन में भी होगा। इस कहाँ होगा? हांगझू चीन में। इसका शुभांकर का है कांगकोंग, लियन और चैन। इसका 3 गो शुभांकर है। कौन कौन सा है? कांगकोंग, लियन और चैन। कांगकोंग हो गया, दूसरा लियन हो गया, और तीसरा
चैन चैन हो गया। कौन सा खेल का? एशियाई खेल 2022। एशियाई खेल 2022 कहाँ होगा? हांगझू चीन में होगा। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो बर्मिंघम में होगा, इसका शुभारंभ में क्या है? मिस्तार उर्द है। क्या है? मिस्तार उर्द। राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, इसका शुभारंभ क्या है? मिस्तार उर्द। ठीक है, क्या? मिस्तार उर्द। और 36वां राष्ट्रीय खेल 2021, ये पहले 2020 में होने वाला था। इसका आयोजन पणजी गोवा में होगा। 2020 में ही होना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये भी डिले हो गया। इसका शुभंकर जो है, इसके बुलबुल रूबी गुल्ला है। क्या? बुलबुल रूबी गुल्ला। रूबी गुल्ला, इसको वहाँ के बुलबुल को रूबी गुल्ला बोलते हैं। और जो बुलबुल रूबी गुल्ला है, वहाँ गोवा की क्या है? राजकीय पंछी है। क्या है? गोवा की राजकीय पंछी है। कहाँ आयोजन होगा 36वां राष्ट्रीय खेल? गोवा में। इसका वहाँ का शुभंकर क्या है? बुलबुल रूबी गुल्ला है। रूबी गुल्ला गोवा के क्या है? राजकीय पंछी है। ठीक है, पहले 2020 में ही होने वाला था, लेकिन अभी वहाँ होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजन होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, इसका क्या है शुभंकर? मिस्तार उर्द। क्या है? मिस्तार उर्द। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए आप जय हिंद, जय भारत।